ठीक है। सो गैप्स मॉडल इज रिलेटेड विद द सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी क्या है? बेसिकली व्हेन द रिटेलर्स, जो भी रिटेलर्स होते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि गुड्स प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ में सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसका सबसे मेजर डिफरेंस है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, यही सर्विस। प्रोडक्ट्स तो यू कैन परचेज फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज वेल, बट व्हाट यू विल गेट एक्स्ट्रा सर्विस विद दैट। सो गैप्स मॉडल इज ऑलवेज रिलेटेड विद द सर्विस। ठीक है, गैप्स मॉडल किसके साथ रिलेटेड है? सर्विस के साथ रिलेटेड है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस क्वालिटी? सर्विस क्वालिटी क्या होता है? व्हाट इज सर्विस क्वालिटी? Service, it is determined as the output of service delivery system. किस तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इन विच, एक मिनट, how you are providing the service, how you are delivering the service to the customer, that will determine the quality of the service. क्वालिटी ऑफ सर्विस बेटर है तो कस्टमर क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। अगर सर्विस क्वालिटी बेटर नहीं है तो कस्टमर क्या होगा? डिससेटिस्फाई। ट्रू। सो द सेम यहां पर सर्विस क्वालिटी के लिए मैंने एक डायग्राम बताया था। सबसे पहला कि आपका जो सर्विस क्वालिटी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द टू फैक्टर, एक्सपेक्टेड सर्विस एंड परसीव्ड सर्विस। यानी कस्टमर आपसे क्या सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा है और उनको कैसी सर्विस डिलीवर की जा रही है। अगर एक्सपेक्टेड सर्विस से बेटर हुआ परसीव्ड सर्विस, देन योर सर्विस क्वालिटी इज बेटर, and if your service quality is better, then customer will be satisfied, and then those customer will become the loyal customer, right? So service quality is basically the output that how you are delivering the service to the customer. ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो सर्विस क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके का सर्विस एक्सपेक्टेशन है, दैट इज वेरी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स। हर एक कस्टमर का अलग एक्सपेक्टेशन होता है। सम कस्टमर्स आर थिंकिंग अबाउट द सर्विस अकॉर्डिंग टू द अमाउंट दे आर पेइंग। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ आई एम ईटिंग food in Bikaner, then I will expect the better service, better food. True. Why? Because I am paying high amount. If I am eating chole bhature for 200 rupees, for example, so my expectation is high for that product as well as service. But same thing, if I'll eat in roadside jo vendors hai wahan se, then I will expect service from that person? No, because I am paying 20 or 30 rupees for that product only. ठीक है। सेकेंड चीज कि हाउ द कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द ब्रांड, किस तरीके से एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है। कई बार आपका ब्रांड इमेज भी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है। इफ यू आर परचेजिंग एनीथिंग, फॉर एग्जांपल इफ आई एम परचेजिंग अ वॉच एंड इफ आई एम परचेजिंग इट फ्रॉम द फास्ट ट्रैक, माय एक्सपेक्टेशन फॉर दिस गुड इज हाई। ट्रू। सेम थिंग इफ विल विजिट द 5-star होटल, अगर हम कोई 5-star होटल में जाते हैं, देन आवर एक्सपेक्टेशन फॉर द सर्विस इज हाई। सो इन शॉर्ट वी अंडरस्टैंड दैट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन जो होता है दैट कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस वी आर पेइंग एंड अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फ्रॉम whom we are taking the service, right? So अगर आपका एक्सपेक्टेशन सर्विस परसीव से ज्यादा हुआ, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हुआ और परसीव कम हुआ, देन द सर्विस क्वालिटी इज पुअर। सर्विस क्वालिटी क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया सर्विस क्वालिटी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब सर्विस गैप क्या होता है? व्हाट इज सर्विस गैप? इट इज इनडिस्क्रिपेंसी बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं डिस्क्रिपेंसी और डेविएशन। डिस्क्रिपेंसी और डेविएशन यानी किसी चीज की कमी होना बिटवीन व्हाट वी हैव प्लान एंड व्हाट इज डन इन द एंड। यानी हमने क्या सोचा था करने के लिए और हमने क्या किया। ऐसा नहीं कि कंपनी खुद चाहती है कि हम पुअर सर्विस दें, बट बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द बेटर सर्विस, राइट? So why this has happened? Because whatever they planned, they are not able to succeed to get that, right? So service gap क्या है? एक तरीके से it is a lack, किसी चीज की कमी है, discrepancy है, डेविएशन है। ठीक है। कब ये होता है? कौन सी सिचुएशन में ये होता है? व्हेन व्हाट वी आर प्लानिंग एंड व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है। मतलब
हमने क्या प्लान किया और हमें क्या मिला। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं कि वी आर गिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज कि यू हैव टू डील विद द कस्टमर इन दिस वे, but unfortunately either there is a lack in the training, that's why they are not able to get the points properly, and ultimately they are not able to deal with the customer, right? So we planned something better, but unfortunately because of the lack of proper implementation it doesn't work. True? So this is service gap. जो हमने प्लान किया जब हम उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, या जो अचीवमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, कुछ कमी रह जाती है, तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं सर्विस गैप। ठीक है, गैप फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे गैप्स होते हैं ना, वही सेम गैप आपके सर्विस में जब अराइज होते हैं। और ये गैप जरूरी नहीं है कि किसी एक फेज में मिले, बहुत जगह पे गैप्स बनते हैं। अब वो क्या कौन कौन सा प्लेस है जहां गैप्स अराइज होते हैं, विल डिस्कस आफ्टर दिस। क्लियर हो गया सर्विस गैप क्या है? व्हाट वी एक्सपेक्टेड, व्हाट वी परसीव्ड, द डिफरेंस बिटवीन दैट, और वी कैन से द डिस्क्रिपेंसी, द डेविएशन, और व्हाट वी प्लान एंड व्हाट वी गॉट के बीच में जो भी चीजें हैं, दैट इज सर्विस गैप। ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द सर्व क्वेल। सर्व क्वेल, what is serve quell? Serve quell is a shortcut of service quality, and for measuring this service quality, अब कोई कंपनी किस तरीके से मेजर करेगा अपने सर्विस के क्वालिटी को? So that theory is given by Jethimal and Parshuramman in 1985. 1985 में परशुरामन और जेथिमल ने एक थ्योरी दिया था, और जिस थ्योरी का नाम था सर्व क्वेल, और इसको मेजर करने के लिए उन्होंने एक टूल बनाया, दैट इज रैटर। रैटर, RATER, इट इज अ एक्रोनिम ऑफ, इसका एक्रोनिम है ये, इसका फुल फॉर्म क्या है? R से रिलायबिलिटी, A से एश्योरेंस, T से टैंजिबिलिटी, E से एम्पैथी, और लास्ट में R से रिस्पॉन्सिवनेस। सो दिस इज रैटर। इसको हम क्या बोलेंगे? रैटर। सर्विस का यूटिलाइजेशन रिटेल में क्या है? सो ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि आप जो है यू कैन डिफरेंशिएट योर ब्रांड फ्रॉम द अदर ब्रांड बाय सर्विस। दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंस है ये सबसे बड़ा, कि आप सर्विस से क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने ब्रांड को। ठीक है, अब एग्जांपल में देखो, रेस्टोरेंट दैट इज अ मिक्स्ड वन, ना ही वो प्रॉपरली गुड्स में है, ना ही वो प्रॉपरली सर्विस में है, बिकॉज वहां फूड भी मिलता है और साथ साथ में सर्विस भी है, बोथ थिंग। तो अभी जैसे एग्जांपल के लिए कि एक राजस्थली दैट इज अ रेस्टोरेंट, अगर आप वहां कभी भी जाइएगा खाने के लिए, तो द वे दे आर गिविंग यू द फूड, दे हैव अ थाली सिस्टम, दे आर प्रोवाइडिंग यू फूड इन दैट वे, व्हेन मतलब एक तो 56 टाइप के उनके पास आइटम्स होते हैं, और जब आप बैठोगे तो दे विल गिव यू द टर्बन, वो जो आपका बोल सकते हैं ना कि राजस्थानी स्टाइल का टर्बन देते हैं वो। So this is something which will delight the customer, that they are eating the Rajasthani food and by wearing the custom of the tradition of that Rajasthan state. So this is way they are not giving them permanently, but somehow the way they are presenting their food, that is make it different from the other restaurant. The same thing is happen in the retail. Your additional service will differentiate you from the other brand or company. क्लियर हो गई बात? चलिए, तो सर्वक्वेल के जो 5 डायमेंशन थे, यानी ये जो टूल है 5, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहला जो है रैटर में, R से मैंने बताया था रिलायबिलिटी, इट इज रिलेटेड विद द ट्रस्ट। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द सर्विस, इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द सर्विस ऑफ एनी कंपनी ब्रांड, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग रिटेल, तो रिटेल लेके चलिए। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द सर्विस एक्यूरेटली, यानी कि जो भी सर्विस आप दे रहे हैं कोशिश कीजिए कि उसमें कोई एरर ना हो। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे वो इनकम्प्लीट ना हो, गलत ना हो, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू फोकसेस ऑन द राइट सर्विस एट राइट टाइम एंड ट्राई टू मेक द एरर फ्री रिकॉर्ड्स। क्लियर हो गई बात? ओ सॉरी, मैंने हाँ एक्यूरेसी बता दिया ना मैंने, हाँ एक्यूरेसी पे आया ये। सो रिलायबिलिटी इज हियर, दैट इज फोकस्ड ऑन 3 थिंग्स। फर्स्ट ट्रस्ट, second reliability, and third ability.
ठीक है, तो ये 3 चीज पे फोकस कर रहा है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप कैसे सर्विस दे सकते हैं, आप कितना एरर फ्री दीजिएगा, और आपके ऊपर कस्टमर को कितना कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट है, तो दैट इज रिलायबिलिटी. क्लियर? नाउ द सेकेंड वन इज एश्योरेंस. एश्योरेंस, एश्योरेंस, एश्योरेंस. सी, एश्योरेंस अगर हम समझे तो क्या होता है कि किसी को एश्योर करना, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड करना, दैट इज एश्योरेंस. लाइक एग्जांपल के लिए, इफ यू आर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनी रिटेल, मान लीजिए कि आप कोई ड्रेस लेने के लिए गए, ठीक है, तो वहां पर आपको जो इंप्लॉइज होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं आप ये लेके जाइए, आप एकदम निश्चिंत रहिए, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू. दिस इज अ काइंड ऑफ एश्योरेंस which is built by the sales representative or employees of the company. किसके लिए बिल्ड करते हैं? कस्टमर के लिए, कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेकर लेते हैं, है ना. सो एश्योरेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज एंड कर्टसी ऑफ द एम्प्लॉइज. हु आर द एम्प्लॉइज? who are basically working for the company and who are representing your product in front of the customers. ठीक है, अब ये एम्प्लॉइज को नॉलेज होना चाहिए whatever services is provided, whatever service is provided, कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, किसके द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है? रिटेलर के द्वारा अगर सर्विस दिया जा रहा है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट का और उसका कौन सा डिपार्टमेंट है, उस एम्प्लॉय को इतना नॉलेज होना चाहिए, कर्टसी होना चाहिए कि हाउ दे कैन डील विद द कस्टमर्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि इफ द एम्प्लॉइज आर एश्योर्ड, अगर एम्प्लॉइज एश्योर्ड है, then definitely they can also make the customer assured and finally they will feel safe with the transaction. कौन safe feel करेगा? Customer, कि जो भी हम transaction कर रहे हैं that is proper. ठीक है, so in short we can say कि assurance is related with the security, knowledge, courtesy, trust and confidence of the customer. आगे बात समझ में? So this one is known as assurance. This one is assurance. Okay, so assurance clear हो गया, reliability clear हो गया. Next one is tangibility. Tangibility या tangibles. What is the meaning of tangible? हाँ बिल्कुल, the tangible which we can touch, which we can see. Like example में this book, this laptop, this mobile. हाँ, so that is tangible, but service is intangible. We cannot see but we can experience it. That is a process or activities. ठीक, सर्विस तो यही होता है. अच्छा, तो एश्योरेंस हो गया. टैंजिबल में क्या होगा? इट कंटेन्स द फिजिकल फैसिलिटीज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that with providing the service you have proper physical facilities. ठीक है, फिजिकल फैसिलिटीज होना चाहिए आपके पास, मॉडर्न इक्विपमेंट होना चाहिए, साथ साथ में आपके पास विजुअली अपीलिंग मटेरियल होना चाहिए, विजुअली अपीलिंग मटेरियल. ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद द सर्विस, विच इज एसोसिएटेड विद सर्विस. ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद सर्विस. So what is the meaning of tangibility here? See, if we'll take the example of service sector, the educational sector is the service sector, banking is service sector, insurance companies are service sector, hotels are service sectors. ये सारे service sector में आते हैं. ठीक है, if we are promoting our school, for example, what we can use with that? We can use the building को हम दिखाएंगे, campus को दिखाएंगे, library and other facilities we will show, right? The same thing is here. कि either your service is very good, but it doesn't mean that you are not able to provide the proper tangible things. For example, if in the hospital campus, if there is a no waiting seat, that is okay? Exactly, no, because people have to wait there. True. In short, if the person is going to purchase products from Big Bazaar and he or she is not able to get the trolley, is it okay? No. So with proper service, at least आपकी सर्विस को जो दिखा सके वो आपके पास tangible items भी present होने चाहिए. With words only, for some time we can convince the customer, but what customer will get experience in your store, that matters. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए they will find a very good products
price is also okay, but still that person is waiting on in billing process for 4 to 5 hours. That is okay? No. So in short, we can say that with the proper service, we have tangible clues as well, which is able to denote your service. Clear हो गई बात? समझ में आ गया? Okay. Next one, empathy. अच्छा, empathy is related with the sympathy in short, दया जो कहते हैं जिसको हम, है ना? So यहाँ पर इसका मतलब क्या है? Empathy का मतलब ये है कि we have to show the concern toward the customer, because आज के टाइम पे we are following marketing concept. Here we don't want कि एक बार कोई कस्टमर आए और दोबारा आए ना, ये तो हमारा कभी थीम रहा ही नहीं है. So we always want to make या convert the adopters or customer into the loyal customers. We want that. So this is happen. ये कब होगा? जब आपके यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, या आपने कुछ गलत प्रोडक्ट दे दिया, या प्रॉपरली आप उनका कंप्लेन नहीं सुना, कुछ भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से कस्टमर का लॉस हुआ है, तो we have to show the empathy toward those loss. ठीक है? So empathy is the caring behavior of the employees toward the customer, and it is a kind of individual attention. ठीक है? A firm provided to its customer. यानी कि individual attention कैसे होता है कि स्टोर में जाते एक पर्सन आता है, he will ask that may I help you and all. ठीक है? They are not going to ask can I help you, they will ask may I help you, मतलब मैं हेल्प करूं. They will not क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूं. They are not going to ask this question, है ना? So may I help you वाला कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन हर एक कस्टमर, एक एक कस्टमर पे ध्यान दे रहा है. बट हाँ, सर्विस कई बार वैरी हो जाता है, चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. लाइक कभी हाई डिमांडिंग टाइम पर वो सर्विस थोड़ा सा कम भी, डिट्रॉइट भी होता है, ऐसा नहीं है. लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है केयरिंग, इंडिविजुअल अटेंशन, एंड एक बोल सकते हैं ना कि हैविंग द कस्टमर्स बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट. यानी आप दिल से चाहते हो कि कस्टमर के साथ कुछ बुरा या गलत ना हो. ठीक है? तो दैट इज अ एम्पैथी. And how you can show that, मतलब आप कैसे वो दिखा सकते हो? By asking the questions politely that may I help you, if you have any problem I am here. So this kind of statement we can use in empathy. Clear हो गई बात? समझ में आया? ठीक है. Next question, next point, that is responsiveness. Response का मतलब क्या होता है? जवाब देना. हाँ, एग्जैक्टली. रिस्पॉन्स करना, किसी चीज का आंसर देना. तो रिस्पॉन्सिवनेस में यहाँ पर विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर्स एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस. ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड प्रॉपर सर्विस टू द कस्टमर. किसको सर्विस देना है? कस्टमर को. विलिंगनेस होना चाहिए. विलिंगनेस टू हेल्प मतलब आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि हम उनकी हेल्प करें. कस्टमर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आंसर नहीं दे रहे हैं, तो दैट इज अ रूड बिहेवियर. ठीक है? सो इन शॉर्ट, आप में रेडीनेस होना चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए कस्टमर के इंक्वायरीज को, कंप्लेंट को, क्वेश्चंस या क्वेरीज को. ठीक है? सो दिस इज रिस्पॉन्सिवनेस. जितना बेटर रिस्पॉन्स होगा, जितना जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा, उतना बेटर आपकी कंपनी का इमेज बनेगा. So service and a single employee of your company will show the image of the store. ठीक है? तो service is very important part of this. So I guess ratter is clear. ratter में कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? समझ में आ गया everyone? Online class I guess clear हो गया है. Now let's move toward the different type of gaps. कितने तरीके के gaps होते हैं? ठीक है? आपके बुक में there are 7 gaps. ठीक है? तो ये 7 गैप्स को हम कंप्लीट करेंगे. उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ गैप्स हैं. क्या क्या गैप है? सबसे पहला जो गैप है, द फर्स्ट गैप जो मैं अपने तरफ से आपको बता रही हूँ, याद रखिएगा, दैट इज अ नॉलेज गैप. गैप 1, दैट इज अ नॉलेज गैप. नॉलेज गैप. नॉलेज गैप. अब ये नॉलेज गैप कब आता है? द फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज गैप. नॉलेज गैप. एंड ये नॉलेज गैप किसके बीच में अराइज होता है? ये जो नॉलेज गैप है, दैट इज अराइज बिटवीन
The consumer expectation and management perception. Consumer expectation and management perception. First, consumer expectation and management perception. लिख लिया ये गैप किसके किसके बीच में राइज होता है? कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन. ये फर्स्ट गैप आपकी बुक में भी गिवन है. This gap is arise between consumer expectation and management perception, and this gap is known as knowledge gap. This gap is known as knowledge gap. ठीक है, अब knowledge gap कैसे arise होता है? How this gap is arised? ठीक है, जो knowledge gap है, that is a difference between the customer का क्या expectation है, यानी customer को क्या चाहिए, customer क्या क्या expectation है, और सर्विस डिलीवर कंपनी एक्चुअल में क्या कर रहा है. ठीक है, यानी कि एक मैनेजमेंट का क्या सोच है, यानी क्या परसेप्शन है कि मुझे कैसे डिलीवर करना है सर्विस को, और एक्चुअल में कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करके बैठा है. ये दोनों में अगर डिफरेंस है, यानी एक्सपेक्टेशन के साथ मैनेजमेंट का परसेप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन दिस गैप इज गोइंग टू बी अराइज. ठीक है, दैट इज नोन एज नॉलेज गैप. Clear? Customer expectation and management perception. क्या कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है और मैनेजमेंट क्या सोच करके क्या डिलीवर कर रहा है, दिस इज नॉलेज गैप. अब ये गैप क्यों आता है? Why this gap arise? The gap could come because the manager have not rightly interpreted the customer's expectation as in relation to the company service. यानी कि ये कब ये गैप अराइज होता है? ठीक है, सो यहां पर ये क्यों अराइज हुआ? बिकॉज जो कंपनी है दे आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट, यानी वो समझ नहीं पाया कि कस्टमर को क्या एक्सपेक्टेशन था, और अपनी समझ से उसने वो सर्विस को डिलीवर करना शुरू कर दिया कस्टमर को. ठीक है, अब एग्जाम्पल में ये और इसके कुछ रीजंस भी हैं, रीजंस लिखते चलिएगा. रीजंस लिखिए. नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर, ये गैप क्यों अराइज हुआ? पहली बात तो इंटरप्रिटेशन तो गलत था ही कस्टमर के लिए कंपनी का, ये फर्स्ट रीजन है. सेकंड है नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर्स. नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, जब आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन कस्टमर के साथ कंपनी का नहीं है. ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपने आप को या तो सुपीरियर समझ रहा है, ठीक है, या तो उसको ये समझ नहीं है कि कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट. उसको ये बात नहीं समझ आ रही है कि हमें किस तरीके का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, वो कस्टमर से अपने कंपनी को सुपीरियर मान रही है. तो ये सिचुएशन आया जब वो कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन कस्टमर के साथ कर ही नहीं रही है. ये ज्यादातर हैपन कब होता है बता दो? दिस इज टिपिकली हैपेंड इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इन द रेलवेज, इन द पोस्टल सर्विसेज, these kinds of things happening in those areas. ठीक है, where they would not know about the customer's desires. मतलब कस्टमर का क्या अभी का डिमांड है, वो बिल्कुल डायनेमिक अप्रोच के साथ वो चलते ही नहीं है. डायनेमिक अप्रोच यानी चेंजेस लेकर के नहीं आते हैं वो ज्यादा. ठीक है ना, सो ये बहुत ज्यादा रिजिड सिचुएशन है वहां पर. तो ये पहला कंडीशन समझ में आया, रीजन नॉलेज गैप का क्यों होता है. सेकेंड होता है अनविलिंगनेस टू आस्क कस्टमर, अनविलिंगनेस टू आस्क कस्टमर्स अबाउट एक्सपेक्टेशन. Unwillingness to ask customer about expectations, about expectation. ठीक है, यानी कि जब आप सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनको लगता है may believe that they know what is best for the customer, यानी कि कस्टमर से सर्वे कस्टमर भी नहीं करते हैं, कस्टमर ये रिसर्च का काम नहीं करते हैं, बस वो समझते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे दैट इज बेटर थिंग फॉर द कस्टमर एंड कस्टमर विल अडॉप्ट इट. वो उनका ये मानना होता है. वो कस्टमर से उनके नीड के बारे में पूछने की कोशिश नहीं करेंगे. ठीक है, ये एक पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड है कस्टमर के लिए, जहां पर आप एड्रेस ही नहीं करना चाहते हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड सिचुएशन, अनविलिंगनेस टू आस्क कस्टमर अबाउट एक्सपेक्टेशन. नाउ द नेक्स्ट रीजन, दैट इज लैक ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. थर्ड रीजन, ये सारा नॉलेज गैप में चल रहा है. लैक ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ ईच सेगमेंट.
lack of market segmentation to understand the need of each segment. ठीक है, so this can be happen. अब यहां पर क्या पॉइंट बता रहा है कि मार्केट सेगमेंटेशन पहली चीज क्या होती है? मार्केट सेगमेंटेशन इज द डिवीजन ऑफ द मार्केट और कन्वर्टिंग द हेट्रोजेनस मार्केट इनटू होमोजेनस मार्केट. ठीक है, तो दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन. कोई भी कंपनी हर एक कस्टमर के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाती है. अब रोलेक्स वॉच है, दैट इज नॉट फॉर द मिडिल क्लास फैमिली, दैट इज फॉर द प्रीमियम कस्टमर. ट्रू. सो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को, जरूरी नहीं कि हर एक कोई को सेल करना चाहती है, उनके कुछ ही, कई बार कुछ ही पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, लेकिन जब उन्होंने प्रॉपर्ली मार्केट को सेगमेंट ही नहीं किया तो ये प्रोडक्ट किसको सेल करना है, ये सर्विस किसको देना है, वही उनको नहीं पता है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन एंड बिकॉज दे डोंट नो द नीड ऑफ ईच सेगमेंट प्रॉपर्ली, in that situation also we are not able to provide the better service to the customer. क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अब और एग्जाम्पल्स अगर सुनना चाहते हो तो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं. ठीक है, जैसे अ वायरलेस टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, may think that their customer want lower tariff for calls, but the customer may be more concerned with the range of network coverage of the provider. आई बस समझ में कि जैसे एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज है, कम्युनिकेशन सर्विस दे रहा है. ठीक है, और किसको दे रहा है? कस्टमर को दे रहा है. कस्टमर को चाहिए बेटर कनेक्टिविटी, जैसे नेटवर्क, बेटर नेटवर्क चाहते हैं कौन? कस्टमर्स. और इनको लग रहा है, कंपनी को लग रहा है कि सस्ते में चाहिए इनको. तो दोनों का परसेप्शन, कंपनी का अलग हो गया और कस्टमर का अलग हो गया. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? कभी भी जब एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन मैच नहीं करेगा तो आप प्रॉपर्ली सर्विस दे ही नहीं सकते. ट्रू. अब यहाँ पर वो कम, लोअर तो कर रहे होंगे कॉस्ट, लेकिन उनको लोअर कॉस्ट कर रहे बट नेटवर्क पुअर है, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है. किसको? कस्टमर को. ट्रू. सेकेंड एग्जाम्पल इसमें हो सकता है कि इन अ हॉस्पिटल द एडमिनिस्ट्रेशन मे थिंक दैट पेशेंट वांट बेटर फूड, but patient may be more concerned with the care given by the nurses and support staff. अब यहाँ पर सेकंड सिचुएशन क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल को लग रहा है कि पेशेंट अगर है हॉस्पिटल में तो उसको बढ़िया खाना प्रोवाइड किया जाए, बढ़िया खाना चाहिए, है ना, लेकिन एक्चुअल में दे डोंट नीड बेटर फूड बट दे वांट बेटर कंसर्न ऑफ द स्टाफ टू द पेशेंट. आगे बात समझ में क्लियर हो गया? So these are the examples of the knowledge gap. अच्छा, knowledge gap क्या है और ये क्यों अराइज हो रहा है? क्लियर हो गया? ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा, नॉलेज गैप को कैसे सही किया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे, इसीलिए याद रखिएगा कि अभी और भी चीजें पढ़नी है. सेकेंड वन that is policy gap. Knowledge gap clear हो गया? Everyone, knowledge gap is clear? Online class? Yes, ma'am. Online class? चलिए, पॉलिसी गैप, that is in between, किसके बीच में ये गैप अराइज होता है? नॉलेज गैप समझ में आ गया? मैनेज कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट के परसेप्शन से. मैनेजमेंट को पता ही नहीं कस्टमर को क्या चाहिए, और कस्टमर को जो एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट वो दे नहीं रहा. द फर्स्ट गैप. सेकंड गैप इज द पॉलिसी गैप, एंड दिस गैप इज अराइज बिटवीन द मैनेजमेंट परसेप्शन, ठीक है, एंड द सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन. This gap is arise between the management perception and service quality specification. ठीक है. अब ये गैप किसके बीच में अराइज हुआ है? मैनेजमेंट के परसेप्शन में और सर्विस कैसा देना है उसके स्पेसिफिकेशन में. ध्यान से सुनिएगा कि ये गैप शो करता है कि मैनेजमेंट इनकरेक्ट यानी गलत कम्युनिकेशन की वजह से जो सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड है एम्प्लॉइज उसको समझ ही नहीं पाते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए कोई एबीसी कंपनी है, उसके पास 10 एम्प्लॉइज हैं, 10 एम्प्लॉइज दे मेड अ स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड पॉलिसीज,
but when they delivered it to the employees, they are not able to get or understand the rules. अगर उनको ही रूल्स और पॉलिसीज नहीं पता है कंपनी का, तो क्या वो कस्टमर को पास ऑन कर पाएंगे? नो. सो दिस पॉलिसी गैप इज बिटवीन किसके किसके बीच में हो रहा है? एक तरीके से अगर बोला जाए तो इसमें कस्टमर कहीं नहीं है, यहाँ पर एम्प्लॉइज है और यहाँ पर कंपनी है. यानी अगर रिटेलर का ले तो एक रिटेलर कंपनी है और आपके एम्प्लॉइज हैं. एम्प्लॉइज को पता ही नहीं है कि हमें क्या पॉलिसीज को फॉलो करना है, क्योंकि उन तक जब कम्युनिकेशन किया गया पॉलिसीज तो वो इनकरेक्ट था, ये मिसकम्युनिकेशन हो गया. क्लियर हो गई बात? सो दिस इज नोन एज पॉलिसी गैप, जहां पर डिलीवरी स्टैंडर्ड्स या कोई भी रूल्स, पॉलिसीज और स्टैंडर्ड सर्विस के जो एक एम्प्लॉय को नॉलेज होना चाहिए वो नहीं है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ, बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद दोस एम्प्लॉयज प्रॉपर्ली. आई बात समझ में? यानी रिटेलर जो कंपनी है, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द कम्युनिकेट विद देम प्रॉपर्ली. उनको ही जब नॉलेज नहीं है तो आगे कस्टमर के पास वो चीज नहीं प्रोवाइड हो पा रहा. क्लियर हो गई बात? तो दिस इज नोन एज पॉलिसी गैप. Policy gap. So this is one of the reason for the poor service, poor design and lack of standardization, because employees are not able to deal with the customer because of lack of knowledge, and whatever is communicated to them, that is incomplete or miscommunication या wrong information is provided to them. Clear हो गया? So this is known as policy gap. What is the reason behind policy gap? A policy gap क्यों arise होता है? What is the reason behind policy gap? The first one is absence of customer driven standards. Absence of customer driven standards of service delivery. Absence of customer driven standards of service delivery. So यहाँ पर अगर हम देखें जो स्टैंडर्ड्स होता है, जैसे कोई भी प्लान बनाया जाता है, पॉलिसीज बनाया जाता है इंप्रूवमेंट के लिए, वो बेहतर इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में ही कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं है. ठीक है. सेकेंड है एब्सेंस ऑफ फॉर्मल क्वालिटी कंट्रोल गोल्स. ठीक है. सेकेंड रीजन, एब्सेंस ऑफ फॉर्मल क्वालिटी कंट्रोल गोल्स. Absence of formal quality control goals. ठीक है. तो जो फॉर्मल गोल्स वगैरह जो सेट किए गए हैं, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल जो एक गोल होना चाहिए कि मुझे आगे चल के ये अचीव करना है, ठीक है, वो ही अगर गोल ही प्रॉपरली सेट नहीं होगा तो पॉलिसीज बनाइए कोई फायदा नहीं है. ठीक है. वैग और अनडिफाइंड सर्विस डिजाइन. अनडिफाइंड सर्विस डिजाइन. वैग मतलब जो चीज क्लियर ना हो. ठीक है. वैग, VAGUE, वैग और अनडिफाइंड सर्विस डिजाइन. व्हेन व्हाटएवर सर्विस, जो भी सर्विस है, अगर उनको जो डिजाइनिंग है, सर्विस डिजाइन जो है वो बहुत दिन से ट्रेडिशनल वही चल रहा है, कोई अल्ट्रेशन नहीं है, नया कोई पॉलिसीज नहीं आया है, ठीक है, और कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो पॉलिसीज है वो वही पुराने वाले चल रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द पॉलिसी गैप. अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या होगा? देखो, याद रखना कि ये जो गैप होता है ये एम्प्लॉइज और कंपनी के बीच में, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को भी इफेक्ट कर रहा है ना. तो एग्जाम्पल देखते हैं, लाइव एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा. टेलीफोन वाला एग्जाम्पल, हॉस्पिटल वाला समझ आया ना, नॉलेज गैप. अब यहाँ क्या है, देखो, एन IT कंपनी में आस्क देयर एम्प्लॉइज. एक IT कंपनी है, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि भाई हमारे यहाँ रूल है कि जितनी जल्दी हो कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करो. अब नाउ द IT कंपनी इज सेइंग टू देयर एम्प्लॉइज to solve the queries, solve the complaint of the customer as soon as possible, but they never determine that how before या कितनी
कितनी जल्दी सॉल्व करें, मतलब एज सुन एज पॉसिबल का मतलब ये थोड़ी है कि आपने कोई टाइम दिया, दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे में, 5 घंटे में, दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो ऐसे सिचुएशन में एम्प्लॉइज को लग रहा है जल्दी करना है, लेकिन हर एक एम्प्लॉइज के लिए जल्दी का मतलब अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए है कि चलो 1 घंटे में जल्दी है, किसी के लिए 1 दिन में जल्दी है, किसी के लिए 5 दिन में भी जल्दी, उसको नहीं पता लग रहा है। True. So this is a situation where the employees have not a full knowledge about the policy. Ultimately, if they have no knowledge, they are not able to solve the problem quickly. क्योंकि हो सकता है कुछ एम्प्लॉइज तो जल्दी सॉल्व भी कर दे, कुछ एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं। ट्रू। सो इन शॉर्ट ये एक एग्जांपल हुआ आपके पॉलिसी गैप का। एन आईटी कंपनी में आज देयर एम्प्लॉइज, या आईटी कंपनी की जगह रिटेलर कंपनी कर लेना, में आज अपने एम्प्लॉइज से वो बोल सकते हैं टू सॉल्व द कस्टमर के कंप्लेंट जल्दी सॉल्व कीजिए, लेकिन कितनी जल्दी दैट इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, लाइक विद इन 24 आवर्स, विद इन 2 days, 3 days। क्लियर हो गई बात? तो दैट इज नोन एज पॉलिसी गैप। आई गेस क्लियर हो गया होगा सबको पॉलिसी गैप। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिलीवरी गैप। डिलीवरी गैप, द डिलीवरी गैप। अच्छा, द डिलीवरी गैप किसके किसके बीच में अराइज होता है? द डिलीवरी गैप इज अराइज बिटवीन द गैप बिटवीन द सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, service quality specification and the service delivery. Service quality specification and service delivery. गैप किसके किसके बीच में आ रहा है कि सर्विस क्वालिटी का क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और सर्विस डिलीवरी कैसे हो रहा है। मेन रीजन इस गैप का है एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस। किसका है परफॉर्मेंस? एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस। कुछ कंपनीज जो हैं दे कैन कम्युनिकेट द राइट कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन टू द एम्प्लॉयज, मतलब उनको पता होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कंपनी को पता है कस्टमर को क्या देना है, लेकिन उस हिसाब से दे आर नॉट एबल टू ट्रेन देयर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन नहीं कर पाए। तो जाते जाते वो उनका दिमाग से वो सारे पॉलिसीज वगैरह सब चले गए और फाइनली दे इम्प्लीमेंटेड देयर सर्विस इन द पुअर वे। ठीक है, सो द एक्सपेक्टेशन यहां पर कह सकते हैं कि जो कंपनीज हैं दे नो अबाउट द कंज्यूमर दैट व्हाट काइंड ऑफ डिमांड दे हैव। ठीक है, बट दे आर नॉट एबल टू गिव द राइट ट्रेनिंग टू डील विद द प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम, मतलब प्रॉपर किस तरीके से कस्टमर को डिलीवर करें इसके बारे में इनका नॉलेज, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के बारे में प्रॉपरली एम्प्लॉइज को नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो कस्टमर्स हैं उनको आप सर्विस डिलीवर प्रॉपर नहीं कर पाइएगा, यानी कि यहाँ कमी, जैसे वहां पर क्या होता है मिसकम्युनिकेशन। पॉलिसी गैप में क्या हुआ कि पॉलिसी बनाया लेकिन एम्प्लॉइज को तक वो प्रॉपरली पॉलिसीज पहुंचा ही नहीं, स्टैंडर्ड रूल्स वगैरह। यहाँ पर क्या हुआ कि कंपनी अपनी तरफ से एकदम ठीक है लेकिन एम्प्लॉइज ही उन सारी चीजों को प्रॉपरली ग्रैब नहीं कर पाए। ठीक है, वो इसलिए नहीं कर पाए ग्रैब क्योंकि ट्रेनिंग जो आपकी तरफ से मिला हो सकता है वो बेटर ही ना हो, मतलब समझ ही नहीं पाए वो चीजों को। तो इसके रीजंस क्या क्या है लिखिए। Lack of right type of employees or their training in service. Lack of right type of employees or their training in service. Lack of right type of employees or their training in service. इसका मतलब क्या हुआ? लिख लिया? Lack of right type of employees or their training in service. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर, जो एम्प्लॉइज आपने रखा, रिक्रूट किया, हो सकता है कि जो जॉब आप कराना चाहते हैं, जैसे सेल्स का जॉब हर एक कोई के बस का नहीं होता। इन शॉर्ट दैट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ट्रू, एक स्लैंग है, ये वर्ड स्टेटमेंट, हर एक कोई का बस का नहीं होता, ये लाइन। हाँ, तो यहां पर उन्होंने ऐसे पर्सन को रखा दैट इज नॉट कैपेबल और सुटेबल फॉर दैट जॉब टाइप, और आपने उसको रख लिया। एक तो ये रीजन भी है, अब कोई पर्सन है, अब वो साइंस बैकग्राउंड का, मान लो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को हम लोग साइंस वाले फील्ड में नहीं देखते हैं ना, क्योंकि सुटेबिलिटी नहीं है। तो सेम थिंग इज हैपेंड विद दिस कि आपने इनएप्रोप्रिएट पर्सन को जॉब दे दिया, ठीक है, या एन एक्सपीरियंस पर्सन को, ये एक रीजन है। या जो ट्रेनिंग दिया वो उस पर्सन के लिए सुटेबल ही नहीं था, वो पर्सन उसको ग्रैब नहीं कर पाया, पहला रीजन। सेकंड है
लैक ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, लैक ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, लैक ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉइज हैं वो इतने एम्पावर्ड ही नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन को ले पाए। ठीक है, डिलेड रिजोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि कस्टमर तक जो भी चीजें गलत डिलीवर हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि उनके पास राइट नहीं है कि वो सही चीजों को कर पाए, सब राइट उनके मैनेजमेंट के पास। तो ऐसे सिचुएशन में बीइंग अ एम्प्लॉय क्या होगा, चीजें डिले होंगी, रिजॉल्व करने में टाइम लगेगा, सर्विस डिलीवर गलत भी हो रहा तो उसको रिजोल्यूशन जल्दी नहीं मिलेगा। ट्रू। सो द लैक ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डिलीवरी गैप। क्लियर? ओके, इसमें और भी 3-4 पॉइंट्स हैं।